हेलो गाइस, ये देखिए हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है नीचे। जैसे आपके पास कोई द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र है ये, और आपको शून्य का योग और शून्य गुणनफल दिया हो तो आप इस फार्मूला को यूज करोगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमको एक शून्यकों का योग दिया गया है और एक गुणनफल दिया गया है। क्रमशः का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख लो, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो हम लोग इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें दिया है शून्यकों का योग है ना, और शून्यकों का योग को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4। और हमें क्या दिया है, तथा हमें दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया है ये हमें दिया है -1। ठीक है। तो गाइस देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे ये वाला। हम चाहें तो ये फार्मूला लिख दें, हम चाहें तो ये हिंदी वाला लिख दें ना। तो जो बेस्ट लगे आपको वो फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला होता है हमारा, वो क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिया गया, हम इनके मान लगा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया 1/4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/4 इंटू में एक्स प्लस, यहाँ देखिए शून्य का गुणनफल कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -1। तो यहाँ आ जाएगा -1। देखिए, आप यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर परमेय संख्या दी गई है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन वाली चीज़, ये जो 4 हैं, ये जो 4 है नीचे, इनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इनको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर पूरे समीकरण में, पूरे बहुपद में 4 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो बहुपद में 4 का गुणा करने पर, है ना, तो गुणा कैसे करोगे, अब गुणा यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ गुणा कर दी, और यहाँ पहले से ही कौन है ना, 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी 4 की गुणा हो गई, यहाँ भी 4 की गुणा हो गई, यहाँ भी 4 की गुणा हो गई, यहाँ 4 से 4 कट गया, बाकी सब में गुणा हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 से 4 कट गया, कितना बचा माइनस का 1x, या x एक ही बात है, प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और 4 एकम 4। तो आपका ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अगर देखो, हमें यहाँ पर शून्यक नहीं दिए गए हैं, शून्य का योग दिया गया और गुणनफल दिया गया है, इसलिए हमने शून्य का योग लिख लिया, शून्य का गुणनफल लिख लिया, फिर हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। फिर हमने यहाँ से उनको योग जो दिया था, गुणनफल जो दिया था, उनके मान रखे। मान रखने पर हमने यहाँ पर देखा कि ये अपॉन में 4 आ रहा है, जो कि आंसर नहीं होता है सही। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर पूरे बहुपद में 4 की गुणा कर दी, और इससे हमारा क्या बन गया, हमारा ये 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 बहुपद बन गया। ठीक है।